अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद और दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बनाएंगे चप्पल कबाब। बिल्कुल इजी रेसिपी है और बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स है। इसमें कोई आटा बेसन कुछ भी नहीं डलेगा और टेस्ट भी बिल्कुल पेशावरी चप्पल कबाब जैसा होगा आपका घर में। सबसे पहले कीमा ले लेंगे, बारीक कुटा हुआ। मटन या बीफ आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। साथ इसमें 75% मीट होगा, 25% फैट्स या चर्बी, और टेस्ट भी उससे सही आएगा। टमाटर ले लेंगे, बारीक इसको चॉप कर लेंगे। उसके बाद हमने ग्रीन चिल्ली ले लेनी है। सब्ज़ मिर्ची है ये, वैसे रेड कलर देखने में लग रहा है क्योंकि थोड़ी लाल हो गई थी ये। इसको चॉप कर लेंगे। उसके बाद ज़ीरा ले लेंगे, कुटा हुआ ले लें, पाउडर ले लें या वैसे ले लें, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। चिली फ्लेक्स हैं, कोरिएंडर पाउडर है, धनिया पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर। नमक ले लेंगे, साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट है और ये अनार दाना है। इसको मैंने बहुत अच्छे से पीस लिया है। इसको अच्छे से कूट लेना ताकि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दाने इसके मुंह में ना आए खाते हुए। उसके बाद प्याज ले लेंगे, ये भी हमने फाइनली चॉप कर लेना है। अंडा करंटली मैं एक ही ले रही हूँ इसमें डालने के लिए। अगर मुझे फील होता है इसको मिक्स करते हुए तो मैं इसमें 2 अंडे ऐड कर लूँगी। सबसे पहले मैंने मीट ऐड किया है, देन सारी मतलब चीज़ें आपने इसमें ऐड कर लेनी है। आप देख रहे हैं वीडियो, जैसे कि पहले प्याज गए हैं, फिर टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, उसके बाद नमक और ये ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ। जो भी इंग्रेडिएंट्स आपको दिखे हैं जो मैंने आपको पहले बताए हैं वही जाएंगे, और क्वांटिटी आप अपने मीट की क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली डालेंगे। मैंने एक चम्मच सारी चीज़ें इसमें ऐड की और मीट राउंड अबाउट 2 kg था। उसके बाद ये लास्ट पे जिंजर गार्लिक पेस्ट भी चला गया है। अनार दाना भी मैंने बिल्कुल बारीक कूट के इसको डाला है। अंडा मैंने एक ही ऐड किया इस टाइम पे। अभी मैं इसको मिक्स करती हूँ। देन आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिएगा। अगर आपको देख के फ़ील हो जाएगा, यानी आप जब इसको मैश करेंगे तो आपको फ़ील हो जाएगा कि ये चिपक रहा है या जुड़ता है हाथ। मतलब मैंने हाथ पे कोई ऑयल नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, लेकिन ये फिर भी हाथ पे चिपक नहीं रहा। इट्स मीन कि इसमें मज़ीद अंडे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है तो आप इसमें बेसन ऐड कीजिए या मकई का आटा। उसके बाद हमने इसको बनाने के लिए ऐसे पेड़े किसी शेप बना लेनी है और इसको किसी भी प्लेट में रख के आप उसको रोटी की तरह बेल लें। आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप बड़े साइज़ के कबाब बनाना चाह रहे हैं या छोटे साइज़ के। मैंने मैरिनेशन के फ़ौरन बाद इनको फ्राई कर लिया, तो ये बहुत अच्छे फ्राई हुए थे, टूटे भी नहीं थे। ये आपके सामने फ्राई हो रहे हैं। और लेकिन मैंने छोटे साइज़ में बनाया था क्योंकि बड़े साइज़ में वो इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता, तो वेस्ट हो जाता है, अच्छा नहीं लगता फिर। तो फिर ये आपके सामने लो मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई करें और ये ब्राउन कलर आने तक इसको अच्छे से फ्राई कर लें। वेजेस आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। टमाटर मैंने फ्राई करके अलग से ऊपर रख दिए मैरिनेशन के लिए या गार्निशिंग के लिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी को ट्राई करते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।